जय हिंद। आज शुरू करते हैं 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सेशन नंबर 5। तो बिना समय गंवाते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पहला सेंटेंस है हमारे पास, आपका क्या हाल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू डू। आपका क्या हाल है, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आज कुछ अस्वस्थ हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम आउट ऑफ शॉट टूडे। आई एम आउट ऑफ शॉट टूडे। आउट ऑफ शॉट यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अस्वस्थ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा अब आमाशय खराब है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई स्टमक इज अपसेट। आमाशय का इंग्लिश होता है स्टमक। माई स्टमक इज अपसेट, मेरा आमाशय खराब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका जी मचलता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही फील्स नोजिया। ही फील्स नोजिया। आगे का सेंटेंस है, मेरी टांग टूट गई है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव ब्रोकन माई लेग। आई हैव ब्रोकन माई लेग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे भाई के टखने में मोच आ गया है। तो यहाँ टखना घुटने को बोलते हैं। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, माई ब्रदर हैज स्प्रेन्ड हिज एंकल। माई ब्रदर हैज स्प्रेन्ड हिज एंकल। ओके, तो स्प्रेन्ड का मतलब हो गया मोच आना, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रजनी के सिर में बहुत दर्द है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रजनी हैज a bad headache. रजनी has a bad headache. नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा को ठंड लग गई है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सीमा has caught cold. सीमा has caught cold. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। इसका इंग्लिश होगा माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या हो गया कि उनको बहुत कम सुनाई देता है, राइट। तो जब कोई ऊंचा बोलेगा तभी उनको सुनाई देगा। तो यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भूख नहीं लगती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी फील्स नो एपिटाइट। शी फील्स नो एपिटाइट, राइट। एपिटाइट का मतलब भूख लगना। ओके, ये सारे हम वो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके चैप्टर से ही, आपके टॉपिक के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केप्ट टॉसिंग द होल नाइट। आई केप्ट टॉसिंग द होल नाइट। आप सभी ने क्रिकेट देखा है, वहां पे टॉस करते हैं तो टॉस में क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम जब करवटें बदलते हैं तो या तो राइट होंगे या लेफ्ट होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे टॉसिंग यूज किया गया है। तो आप समझो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कैसे वो यूज करते हैं वर्ड्स को, ठीक है। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। आई केप्ट टॉसिंग द होल नाइट। ओके, टॉसिंग का यहाँ पे मतलब समझ में आ गया, करवट बदलना, या तो लेफ्ट या राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह औषधि तुम्हें बहुत लाभ देगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस मेडिसिन विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड। दिस मेडिसिन विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड। ओके, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलेंगे, ये जो मेडिसिन है ये अ लॉट ऑफ गुड मतलब बहुत लाभ देगी। अ लॉट ऑफ गुड का मतलब यहाँ पे लाभ देना हो गया, किसको, यू, तुम्हें। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका बुखार उतर गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिज फीवर हैज अबेटेड। हिज फीवर हैज अबेटेड, उसका बुखार उतर गया है। क्लियर। तो अबेटेड का मतलब उतर जाना, नीचे होना, डाउन होना। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोगी हैजे से मर गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द पेशेंट डाइड ऑफ कोलेरा। द पेशेंट डाइड ऑफ कोलेरा। क्लियर हो रहा है, रोगी हैजे से मर गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोगी की दशा दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। रोगी की स्थिति डेली डेली खराब हो रही है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, द पेशेंट इज सिंकिंग डे बाय डे। ओके, तो खराब होना, उसकी स्थिति रोगी की वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसकी स्थिति खराब हो रही है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे सिंकिंग का मतलब हो गया खराब होना, और डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन, डेली डेली। ओके, द पेशेंट इज सिंकिंग डे बाई डे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, चेचक का टीका लगवा लो। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। चेचक का टीका या किसी भी तरीके का टीका जब लगता है तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आजकल कोविड का सीन चल रहा है तो इसमें सभी लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, कोविड का टीका लग रहा है। ठीक है, वैक्सीन ले रहे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, चेचक का टीका लगवा लो या कोविड का टीका लगवा लो। तो हम क्या बोलेंगे, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी चीनी का व्यापार करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई फादर डील्स इन शुगर। माई फादर डील्स इन शुगर। वो शुगर का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आजकल व्यापार में क्या रखा है। जनरली हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
बिजनेस डज नॉट पे दीज डेज। बिजनेस डज नॉट पे मतलब बिजनेस से बहुत कुछ रखा नहीं है, कुछ पे नहीं कर रहा, मतलब बहुत मुनाफा नहीं हो रहा। दीज डेज मतलब आजकल क्या रखा है, ठीक है। बिजनेस डज नॉट पे दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है सोने का भाव चढ़ गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गोल्ड हैज गॉन अप। तो गोल्ड हैज गॉन अप में क्या है, गोल्ड का भाव बढ़ जाना, यहाँ पे गॉन अप हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गोल्ड हैज गॉन अप। यहाँ पे सोने का भाव चढ़ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गेहूं का भाव गिर गया है। इसको क्या बोलेंगे, Wheat has come down। Wheat has come down मतलब गेहूं का भाव गिर गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह कार बिकाऊ है, मतलब बेचने के लिए है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस कार इज फॉर सेल। दिस कार इज फॉर सेल। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हारा हिसाब पूरा कर दिया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे I have cleared your accounts। मैंने तुम्हारा हिसाब पूरा कर दिया है। I have cleared your accounts। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरे 5 रुपए मार लिए। जनरली हम ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, उसने मेरे 5 रुपए मार लिए, उसने मेरे 100 रुपए मार लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He tricked me of 5 rupees। हाँ, He tricked me of 5 rupees। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आजकल शेयर बाजार बड़ा मंदा है, मतलब शेयर का मार्केट डाउन है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पे नहीं जाना है। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर इज अ स्लम्प। देयर इज अ स्लम्प मतलब मंदी आ गई है। स्लम्प का मतलब मंदी आना, ओके, मतलब डाउन होना। क्या डाउन हो गया, इन द शेयर मार्केट, है ना, शेयर मार्केट डाउन हो गया है, स्लम्प हो गया है आजकल, दीज डेज। ठीक है, तो स्लम्प का मतलब समझ में आ गया, मंदा होना। क्या मंदा हो रहा है, शेयर मार्केट। देयर इज अ स्लम्प इन द शेयर मार्केट दीज डेज। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम उधार नहीं बेचते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार देना, ठीक है, तो वी डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह थोक व्यापार करता है, राइट, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He sells wholesale। He sells wholesale। क्लियर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे He sells wholesale। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक अच्छा दलाल है, वह एक अच्छा एजेंट है, तो इसको कैसे बोलेंगे, He is a successful broker। Right? He is a successful broker। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कम तोलता है, मतलब वह किसी चीज का वजन कम करके देता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, He gives short measures। तो एक मेजर का मतलब यहाँ पे नापना हो गया, उसी नापने की वजह से हम यहाँ पे वजन नापने की बात हो रही, वह कम तोलता है, He gives short measure। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने खरा सौदा किया है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं है, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह की कोई चालाकी नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे I have struck a nice bargain। Right? I have struck a nice bargain मतलब मैंने खड़ा सौदा किया है, जो हमने परचेज किया है, जो उसमें हमने सीधा सीधा किया है, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। I have struck a nice bargain। क्लियर। नेक्स्ट है यह कपड़ा खूब चलेगा। हम कहीं शॉप में जाते हैं और कोई कपड़े खरीदते हैं, शर्ट पैंट कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि कपड़े की क्वालिटी क्या है, तो हम बात करते हैं यह कपड़ा खूब चलेगा, फटेगा नहीं। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस क्लोथ विल वेयर वेल। दिस क्लोथ विल वेयर वेल। दिस क्लोथ विल वेयर वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है यह जाली नोट है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज अ फॉर्ज्ड नोट। इट इज अ फॉर्ज्ड नोट। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया यह पत्र डाक में डाल दो। इसको कैसे बोलेंगे, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। प्लीज पोस्ट दिस लेटर। क्लियर। नेक्स्ट है अगली डाक कब निकलेगी। हम किसी से बात करते हैं कि अगली डाक कब निकलेगी, कब ये पोस्ट जाएगा, तो हम उसमें उसके पहले डाल दें, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, When is the next clearance due? When is the next clearance due? नेक्स्ट सेंटेंस है बड़े डाकघर से पार्सल छुड़ा लाओ। कोई पार्सल आया है और हमें इंफॉर्मेशन मिल गया है, बड़े डाकघर में है, जाकर छुड़ा लाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गेट द डिलीवरी ऑफ द पार्सल मतलब छुड़ा लाओ, पार्सल छुड़ा लाओ, जो डिलीवर होने वाला है पार्सल उसको छुड़ा लाओ। कहां से, फ्रॉम द जीपीओ। तो जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। क्लियर। गेट द डिलीवरी ऑफ द पार्सल फ्रॉम द जीपीओ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इस पार्सल पर 5.5 रुपए के टिकट लगेंगे। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और कोई पार्सल करते हैं तो आपको जो काउंटर पे बैठा हुआ स्टाफ होता है वो बताता है कि इस पे इतने रुपए के टिकट लगेंगे, इस पे इतने रुपए के लगेंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो बोल रहा है इस पार्सल पर 5.5 रुपए के टिकट लगेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस पार्सल रिक्वायर्स स्टैम्प। दिस पार्सल रिक्वायर्स मतलब लगेंगे, जरूरत है, क्या चीज की, स्टैम्प की। कितने की, वर्थ 5 रुपीज एंड अ हाफ, है ना, 5.5 रुपए की टिकट इस पे लगेगी, इस पार्सल। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम,
दिस पार्सल रिक्वायर्स a stamp worth 5 rupees and a half। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है इस लिफाफे पर कम टिकट लगे हैं। ऐसा कन्वर्सेशन हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस envelope is under a stamp। दिस envelope is under a stamp। क्लियर। इस लिफाफे पर कम टिकट लगे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेंड योर एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सेंड योर एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे 50 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भेजे। तो मनी ऑर्डर कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में होता है। तो आप यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे? I sent her 50 rupees by money order। ओके, I sent her या him, अगर आप लड़की को भेज रहे हैं तो her बोलेंगे और किसी लड़के को भेज रहे हैं तो him हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? 50 रुपीज आपने भेजा by money order। ओके, तो I sent her, मैंने उसे भेजा 50 रुपीज। कैसे भेजा? by money order। ओके, अब ये मनी ऑर्डर कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में होता है। तो उस प्रोसेस को, जब पोस्ट ऑफिस से पैसे किसी दूसरे को भेजते हैं तो उस प्रोसेस को मनी ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे सेंट हमने यूज किया, तो सेंट की जगह पे आप रेमिटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? आई रेमिटेड हर 50 रुपीज बाई मनी ऑर्डर। क्लियर। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। जब आप रेमिटेड यूज करेंगे तो ये मोर प्रिसाइज हो जाता है। आप पर्टिकुलरली उस प्रोसेस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो आप ज्यादातर क्या यूज करेंगे? आई रेमिटेड हर 50 रुपीज बाई मनी ऑर्डर। क्लियर, समझ में आ गई बात? आई रेमिटेड हर 50 रुपीज बाई मनी ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे नाम एक बैरंग चिट्ठी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? There is a bearing letter for you। There is a बेयरिंग लेटर फॉर यू। तो यहाँ पे बेयर कर रहे हैं आप। क्या बेयर कर रहे हैं? एक ऐसा लेटर जिसका कॉस्ट आपको बेयर करना है। पहुंचाने का जो कॉस्ट है बाय गवर्नमेंट रूल वो आपको यहाँ पे देना है। तो जब आप ये चिट्ठी लेंगे तो आपको उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, जो भी उसका कॉस्ट होगा तो आप उस पोस्टमैन को देते हैं। तो देयर इज अ बेयरिंग लेटर फॉर यू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है इस पार्सल का बीमा करवा लो। जब हम कोई पार्सल भेजते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, और ताकि वो डैमेज हो या किसी भी तरह से खराब हो या चोरी हो जाए तो उस केस में हमें उसका कॉस्ट, उसकी जो कीमत है वो मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि इस पार्सल का बीमा करवा लो, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं रहेगा अगर कोई डैमेज होता है, कुछ खोता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट दिस पार्सल इंश्योर्ड। क्या बोलेंगे? गेट दिस पार्सल इंश्योर्ड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है इस पते पर अपना पत्र डालना। तो इसको कैसे बोलेंगे? सेंड योर लेटर टू दिस एड्रेस। सेंड योर लेटर टू दिस एड्रेस। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है अगला चुनाव कब होगा। अगला चुनाव कब होगा? इसको इंग्लिश में बोलेंगे when will the next election come off। ठीक है, तो come off यहाँ पे क्या है? एक फ्रेज का काम कर रहा है। when will the next election, अगला चुनाव कब होगा? when, okay, election come off। तो come off यहाँ पे फ्रेज का काम कर रहा है। when will the next election come off। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चुनाव में खड़ा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? he will contest the election। he will contest the election। नेक्स्ट सेंटेंस है सभा किए गए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? meetings were organized। meetings were ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इश्तेहार बांटे गए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैंडबिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। हैंडबिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो पेपर पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं या लोगों को देना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हैंडबिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, हैंडबिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट है दीवारों पर इश्तेहार लगाए गए। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दोनों तो एक ही तरह का है। पोस्टर्स वर पेस्टेड ऑन द वॉल। पोस्टर्स वर पेस्टेड ऑन द वॉल। क्लियर। दीवारों पर इश्तेहार लगाए गए। अब आपको इश्तेहार जो है वो दो तरीके का हो गया। एक इश्तेहार है जो हाथ में देते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह होता है जो, और एक दीवार पर जब लगाते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, राइट? तभी हम दीवार पर लगाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम उसको बोलते हैं पोस्टर। और जो हाथ में देते हैं, जो छोटा होता है, जो A4 साइज के आसपास का होता है, तो उसको बोलते हैं हैंडबिल्स। मतलब वो पैम्पलेट हो गया, राइट? तो उसको हाथ में देते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हैंडबिल्स। आपने पिछले सेंटेंस में देखा इश्तेहार बांटे गए, तो इसमें इश्तेहार बांटने का क्या मतलब हो गया? कि लोगों को आप दे रहे हो। ठीक है, तो वो जो लोगों को दोगे, जो वो पेपर है, वो जो इश्तेहार है, वो क्या है? छोटे साइज का है, ताकि वो हाथ में ले सके, पढ़ सके। तो उसको बोलेंगे हैंडबिल। इश्तेहार बांटे गए। ठीक है, तो अब लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि दीवार पर इश्तेहार लगाए गए। ठीक है, तो जब दीवार पर इश्तेहार लगेगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दीवार हाथ से तो बड़ा है, तो उस पर जब भी कुछ लगेगा तो वो इश्तेहार बड़ा होगा, तो उस बड़े इश्तेहार को हम बोलेंगे पोस्टर। ठीक है, तो अब उस पोस्टर को तो चिपकाना होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो उस पोस्टर को हम पेस्ट करेंगे। लगाना मतलब यहाँ पे पेस्ट करना। कहाँ पे? वॉल पे। पोस्टर्स वर पेस्टेड ऑन द वॉल। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है अगले मंगलवार को वोट पड़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
पोलिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार को वोट पड़ेंगे। तो वोट पड़ना यहाँ पे क्या हो गया, पोलिंग। जब आप वोटिंग करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगले मंगलवार को वोट पड़ेंगे। तो वोट पड़ेंगे कब, पोलिंग विल टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होगा, पोलिंग होगा, है ना, ये प्रोसेस होगा। कब होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे। क्लियर, पोलिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट ट्यूसडे। अब यहाँ पे ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मत पत्रों की गणना हुई। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बैलेट्स वर काउंटेड। जिस पे आप वोटिंग करते हो, जिस पेपर पे आप पंच करते हो, स्टैंप लगाते हो, या चाहे पेपर हो चाहे मशीन हो, तो वो उसको बोलते हैं बैलेट। ठीक है, तो बैलेट्स वर काउंटेड, इसको क्या बोलेंगे, बैलेट्स वर काउंटेड, मत पत्रों की गणना हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका चुनाव अनुचित ठहराया गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिज इलेक्शन वॉज सेट असाइड। हाँ, उसका चुनाव अनुचित ठहराया गया। His election was set aside। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुमत से चुना गया। वह बहुमत से चुना गया, कोई ना कोई तो जीतेगा। ठीक है, तो वो जीतेगा तो बहुमत से ही जीतेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he was elected, वह चुना गया। he was elected, वह चुना गया। कैसे चुना गया, by majority, बहुमत से। तो मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बहुमत। ठीक है, he was elected by a majority। क्लियर, समझ में आ गई बात। होप आपको ये सारा सेंटेंसेस समझ में आया होगा। और ये सारे सेंटेंसेस हमने कोशिश किए हैं कि जो हम डेली यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, पोस्ट ऑफिस में, इलेक्शन में, या और कहीं भी जो हम डेली यूज करते हैं, कहीं ना कहीं तो हम जाते रहते हैं, तो वहां पे जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो डेली कन्वर्सेशन हमने पूरी कोशिश की है कि वो आपको बताएं, सिखाएं कि कैसे बोलेंगे, कैसे कन्वर्स करेंगे, सो दैट आपकी अंग्रेजी मजबूत हो, आप कुछ सीख सकें। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, कोई सजेशन है वो जरूर बताना, और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।